Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात उस कूटनीतिक थप्पड़ की जो पाकिस्तान के गाल पर एक और मुस्लिम देश मलेशिया ने मारा है। जहां पाकिस्तान दुनिया भर में मुस्लिम एकता का ढकोसला करता फिरता है, वहीं अब उसी के नाम पर खेला गया उसका रिलीजन कार्ड बुरी तरह फेल हो गया है। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि मलेशिया भारत के खिलाफ हो जाए, लेकिन मलेशिया ने पाकिस्तान को सिरे से झिड़क दिया और कहा कि हम भारत के साथ हैं, भाड़ में जाओ पाकिस्तान। इस बार पाकिस्तान ने हमला किया कूटनीतिक मंच पर। भारत के सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा चल रही थी। जापान, सिंगापुर, कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन 5 देशों में। मकसद था दुनिया को ये बताना कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अब न्यू नॉर्म पर चल रहा है, और ये बात पाकिस्तान को बुरी तरह खटक गई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने मलेशिया सरकार से कहा कि हम इस्लामिक देश हैं, आप भी इस्लामिक देश हैं, भारत के सांसदों के कार्यक्रम रद्द कर दीजिए, कश्मीर का मामला यूएन में है, भारत का पक्ष मत सुनिए। मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर मलेशिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन नया मलेशिया अब पुराने झांसे में नहीं आता। मलेशिया ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि हम भारत से जुड़ी हर बात सुनेंगे, हर कार्यक्रम होगा। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया में 10 से ज्यादा कार्यक्रम प्रस्तावित किए थे, और पाकिस्तान के विरोध के बावजूद ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुए। इसका मतलब है मलेशिया ने भारत पर विश्वास जताया, पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि धर्म नहीं, आतंकवाद के खिलाफ एकता चाहिए। भारत की कूटनीति अब सिर्फ पश्चिम नहीं, पूर्व में भी काम कर रही है। इस यात्रा के दौरान भारतीय सांसदों ने दुनिया को बताया कि भारत अब आतंकवाद को सिर्फ सुरक्षा चुनौती नहीं, युद्ध का ऐलान मानता है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हमने 5 देशों में आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। दुनिया ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और सराहा। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, जेडीयू सभी दलों के सांसद थे। एक स्वर में बोले कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, और यही बात दुनिया के सामने गई। भारत सिर्फ सरकार नहीं, देश के रूप में एकमत है। मलेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, और पाकिस्तान हमेशा ऐसे देशों को अपने पाले में खींचने की कोशिश करता रहा है। लेकिन मलेशिया ने यह कहकर पाकिस्तान की रणनीति को ध्वस्त कर दिया कि हम इस्लामी नहीं, वैश्विक सिद्धांतों पर आधारित नीति अपनाते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, खास तौर पर तब जब वो खुद FATF से बचने के लिए इमेज वॉशिंग कर रहा है। इस घटनाक्रम से ये बात और स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान अब धार्मिक कूटनीति से भी भरोसा खो चुका है। भारत अब सिर्फ यूएन में नहीं, हर क्षेत्रीय मंच पर अपनी बात रख रहा है, और दुनिया भारत के साथ खड़ी हो रही है, मजबूती से, खुलकर, बिना डर के। संजय झा ने कहा कि हमने बताया कि पाकिस्तान 2018 से 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में था। अब भारत उसे फिर से ग्रे लिस्ट में डालने का प्रस्ताव लाएगा। साथ ही भारत ने सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया। दुनिया में कोई संधि नहीं जिसमें एक देश अपना 80% पानी दूसरे को दे और फिर भी आतंक झेले। हर देश, जापान, कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया ने भारत की बात सुनी, पहलगाम हमले पर संवेदना जताई और ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। ये बताता है कि मोदी सरकार की विदेश नीति अब केवल कागजी नहीं, जमीनी असर दिखा रही है। खैर, पाकिस्तान अब सिर्फ आतंक का निर्यातक नहीं, कूटनीतिक असफलता का पर्याय बन चुका है। जिस मलेशिया को वो अपना दोस्त मानता था, उसी ने आज उसे आईना दिखा दिया। भारत के खिलाफ मुस्लिम कार्ड अब नहीं चलेगा। आज मलेशिया ने जो किया वो भारत की कूटनीतिक ताकत, रणनीतिक स्पष्टता और अंतर्राष्ट्रीय छवि की जीत है। पाकिस्तान चाहे जितना भी रोए, दुनिया अब जान चुकी है कि सच्चाई भारत के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ
भारत की नीति ही आने वाला भविष्य है।